इनर वेल्थ हमें यह सिखाती है कि असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मन की शांति, आत्मविश्वास, रिश्तों की गहराई और सकारात्मक सोच है। जब हम भीतर की संपत्ति जैसे अनुशासन, कृतज्ञता और विश्वास को विकसित करते हैं, तभी बाहर की सफलता और खुशहाली अपने आप आती है। इनर वेल्थ, आंतरिक धन, जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा है। हम में से ज्यादातर लोग इसी दौड़ में लगे रहते हैं, औरों से ज्यादा कमाने की, बड़ा घर लेने की, शानदार गाड़ी खरीदने की। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब चीजों के बावजूद इंसान खाली महसूस कर सकता है। सोच कर देखो, कितने ही लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वे तनाव, बेचैनी और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिनके पास ज्यादा साधन नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून है, उनकी आंखों में चमक है और दिल में संतोष है। यही है इनर वेल्थ, आंतरिक धन। आंतरिक धन का मतलब है मन की शांति, आत्मा का संतोष, रिश्तों का सुख और जीवन का संतुलन। यह वो दौलत है जिसे न कोई चुरा सकता है, न बाजार में खरीदा जा सकता है। बाहर की अमीरी अस्थायी है, आज है कल खत्म हो सकती है, लेकिन अंदर की अमीरी अगर एक बार बना ली जाए तो जीवन भर साथ देती है। दरअसल सवाल यही है, तुम्हारे पास भीतर की अमीरी है या नहीं? आंतरिक धन का पहला स्तंभ है आत्म जागरूकता। अपने भीतर झांकना सीखो। अक्सर हम बाहर की दुनिया में इतने उलझ जाते हैं कि हमें खुद से मिलने का समय ही नहीं मिलता। सुबह उठते ही मोबाइल देखना, दिन भर भाग दौड़ करना, रात को थके हारे सो जाना, यही हमारी दिनचर्या बन गई है। और इस चक्रव्यूह में हम भूल गए हैं कि असली जिंदगी भीतर है। रोज कुछ पल खुद से मिलो, अपने मन की आवाज सुनो, चुपचाप बैठो और सोचो, मैं कौन हूं, मैं सच में क्या चाहता हूं, मेरी खुशी किसमें है। याद रखो, अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें चाहिए क्या, तो दुनिया तुम्हें वही पकड़ा देगी जो उसे ठीक लगे। आंतरिक धन का दूसरा स्तंभ है आत्मस्वीकृति। दुनिया में सबसे कठिन काम है खुद को स्वीकार करना, क्योंकि हम हमेशा दूसरों से तुलना करते रहते हैं। उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं? वो इतना स्मार्ट है, मैं क्यों नहीं? वो इतना स्मार्ट है, वो इतना सफल है, मैं अभी तक पीछे क्यों हूं? यह तुलना ही तुम्हें भीतर से गरीब बना देती है। तुम्हें जानना होगा, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी की अपनी ताकतें और कमजोरियां होती हैं। जब तक तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम खुद से प्यार नहीं कर पाओगे। और जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे, तब तक कोई बाहरी उपलब्धि भी तुम्हें संतोष नहीं दे पाएगी। इनर वेल्थ का तीसरा स्तंभ है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। अगर तुम हर रोज ये महसूस कर सको कि तुम्हारे पास जो है वही बहुत है, तो तुम सच में अमीर हो। सोचो, तुम्हारे पास सांस लेने के लिए हवा है, पीने के लिए पानी है, जीने के लिए शरीर है, परिवार है, दोस्त हैं, सपने हैं, तो तुम पहले ही अरबपति हो। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम जो है उसे भूल जाते हैं और जो नहीं है उसी का दुख मनाते रहते हैं। जरा आज से एक आदत डालो, हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। देखना, धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदल जाएगी। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और चौथा स्तंभ है रिश्ते। असली दौलत बैंक में नहीं, रिश्तों में होती है। सोचो, अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन कोई दोस्त नहीं, परिवार नहीं, अपनेपन का रिश्ता नहीं, तो वह दौलत किस काम की? बात सच्चाई यही है कि इंसान को इंसान की जरूरत होती है। प्यार, अपनापन और साथ, यही असली सुरक्षा है। दोस्त, याद रखो, बाहर की अमीरी तुम्हें सुविधा देती है, लेकिन भीतर की अमीरी तुम्हें सुकून देती है, और बिना सुकून के सुविधा भी बोझ बन जाती है। चैप्टर 2, आंतरिक धन। दोस्त, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, बाहर की दौलत से कभी भी अंदर का खालीपन नहीं भर सकता। तुमने देखा होगा कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, ताकत, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी है, उनकी मुस्कान नकली है और उनका दिल अकेला है, क्योंकि वे लोग बाहर को जीत गए लेकिन भीतर को हार गए। इनर वेल्थ हमें यही सिखाती है, सबसे बड़ी जीत खुद पर विजय है। अगर तुमने अपने डर पर काबू पा लिया, अगर तुमने अपनी आदतों को सही कर लिया, अगर तुमने अपने विचारों को साफ और सकारात्मक बना लिया, तो मान लो कि तुमने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। सोच कर देखो, जब तुम्हारे विचार मजबूत और साफ होते हैं तो तुम्हारे फैसले बेहतर होते हैं। जब तुम्हारा दिल संतुष्ट होता है तो तुम्हारे रिश्ते गहरे होते हैं, और जब तुम्हारा आत्मविश्वास स्थिर होता है तो पूरी दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखती है। लेकिन सवाल है, यह आत्मविश्वास आएगा कैसे? इसका जवाब है आत्म प्रेम। दोस्त, खुद से प्यार करना सीखो। हाँ, ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन वास्तव में यही सबसे मुश्किल है।
हम अपनी गलतियों पर खुद को कोसते रहते हैं। हम अपने बीते हुए कल को बार बार याद करके खुद को दोष देते रहते हैं। हम अपने सपनों को छोटा करके दूसरों से तुलना करते रहते हैं, और यही सबसे बड़ी गरीबी है, आत्मघृणा। याद रखो, जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, तब तक न तो तुम दूसरों को सच्चा प्यार दे पाओगे और न ही दूसरों का प्यार महसूस कर पाओगे। खुद से प्यार करने का मतलब है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपनी ताकतों को पहचानना और खुद को हर हाल में महत्व देना। तुम जब आईने में देखो तो अपने आप से कहो, मैं पर्याप्त हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही अनमोल हूं। यह कोई घमंड नहीं है, यह आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान ही आंतरिक धन की नींव है। इनर वेल्थ का दूसरा राज है जीवन में संतुलन। आज हम सब एक ऐसी दौर में लगे हुए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। सुबह से शाम तक काम, काम और सिर्फ काम। हाँ, काम जरूरी है, सफलता जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, लेकिन क्या यह सब कुछ है? अगर इस दौर में तुमने अपनी सेहत खो दी, अपने रिश्ते तोड़ दिए, अपनी मुस्कान गंवा दी, तो फिर यह अमीरी किस काम की? जीवन का असली आनंद तभी आता है जब तुम हर क्षेत्र में संतुलन बना पाते हो। काम भी करो, लेकिन आराम भी करो। पैसा भी कमाओ, लेकिन रिश्तों को भी समय दो। लक्ष्य भी बनाओ, लेकिन सफर का आनंद भी लो। दूसरों को भी खुश करो, लेकिन खुद को मत भूलो। यह संतुलन ही है जो तुम्हें भीतर से अमीर बनाता है। सोचो, अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं, तो तुम दुखी हो। अगर तुम्हारे पास शोहरत है लेकिन परिवार का साथ नहीं, तो तुम अधूरे हो। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं, तो तुम गरीब हो। इसलिए याद रखो, आंतरिक धन का असली आधार है संतुलन। अब आती है तीसरी बात, मानसिक स्पष्टता। दोस्त, जब मन उलझा होता है तो पूरी जिंदगी उलझ जाती है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे दिमाग में लगातार शोर चलता रहता है। पिछली गलतियां, भविष्य की चिंताएं, दूसरों की बातें, सोशल मीडिया का प्रभाव, सब मिलकर हमारे मन को इतना उलझा देते हैं कि हमें साफ साफ दिखता ही नहीं कि हमें करना क्या है। अगर तुम्हें सच में आंतरिक धन चाहिए तो अपने मन को साफ करना होगा। इसके लिए रोज कुछ पल चुपचाप बैठो, ध्यान करो, गहरी सांस लो। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाओ। धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगेगी, और जब भीतर की आवाज सुनाई देती है, तभी जीवन की दिशा साफ होती है। इनर वेल्थ का चौथा राज है वर्तमान में जीना। हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में। कभी अपने बीते हुए दुखों को याद करके रोते हैं, तो कभी आने वाले कल के डर से परेशान रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी सिर्फ अभी है। अतीत सिर्फ याद है, भविष्य सिर्फ कल्पना है। असली जीवन तो इसी पल में है। जब तुम हर पल को पूरी तरह जीना सीख लोगे, तभी तुम अमीर महसूस करोगे। क्योंकि अमीरी का असली स्वाद इसी बात में है कि तुम अभी को जी सको, मुस्कुरा सको और हर छोटी चीज का आनंद ले सको। चैप्टर 3, आंतरिक धन। दोस्त, अगर कोई तुमसे पूछे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो शायद तुम कहो पैसा, शक्ति, पहचान। लेकिन सच यह है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है आत्मनियंत्रण। हाँ, वही आत्मनियंत्रण जो तुम्हें गुस्से में शांत रखे, लोभ में संयम रखे और भय में साहस दे। सोच कर देखो, कितने लोग सिर्फ इसलिए जिंदगी बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वे खुद पर काबू नहीं रख पाते। कोई गुस्से में रिश्ते तोड़ देता है, कोई लालच में गलत काम कर बैठता है, कोई डर में अपने सपनों को छोड़ देता है। इनर वेल्थ हमें यही सिखाती है। असली अमीर वही है जो खुद पर काबू रख सकता है, क्योंकि जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो, तब बाहर की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। अब बात करते हैं आदतों की ताकत। दोस्त, तुम्हारी जिंदगी का चेहरा तुम्हारी आदतें तय करती हैं। अगर तुम्हारी आदतें सही हैं तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी अमीर होती जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी आदतें गलत हैं, तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, तुम अंदर से गरीब हो जाओगे। सोचो, अगर तुम्हारी आदत हर दिन सीखने की है, तो तुम हमेशा आगे बढ़ोगे। अगर तुम्हारी आदत कृतज्ञता की है, तो तुम हमेशा खुश रहोगे। अगर तुम्हारी आदत मेहनत और ईमानदारी की है, तो तुम्हारे पास कभी कमी नहीं होगी। लेकिन अगर तुम्हारी आदत आलस्य की है, अगर तुम्हारी आदत शिकायत करने की है, अगर तुम्हारी आदत दूसरों से तुलना करने की है, तो यह आदतें तुम्हें धीरे धीरे खोखला कर देंगी। इनर वेल्थ बनाने के लिए तुम्हें अपनी आदतों का खजाना सही करना होगा। हर दिन छोटी छोटी अच्छी आदतें डालो। सुबह जल्दी उठो, किताबें पढ़ो, लोगों की मदद करो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, और सबसे जरूरी, अपने विचारों को सकारात्मक रखो। याद रखो, अमीरी एक दिन में नहीं आती,
ये धीरे धीरे रोज के अभ्यास से आती है। जैसे पानी की बूंदें मिलकर सागर बनाती हैं, वैसे ही छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर आंतरिक धन बनाती हैं। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन का उद्देश्य। दोस्त, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा जीवन किस लिए है, या तुम बस भीड़ के साथ भाग रहे हो? इनर वेल्थ का सबसे गहरा रहस्य यही है। अगर तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया तो तुम सच में अमीर हो गए। सोचो, जिन लोगों ने दुनिया में बदलाव किया, उनके पास सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि एक उद्देश्य था। महात्मा गांधी के पास न सेना थी, न हथियार, लेकिन उनके पास उद्देश्य था और उन्होंने साम्राज्य हिला दिया। स्वामी विवेकानंद के पास न करोड़ों की संपत्ति थी, न सत्ता, लेकिन उनके पास उद्देश्य था और उन्होंने पूरी दुनिया को प्रेरित कर दिया। जब इंसान उद्देश्य से जीता है तो उसकी हर सुबह नई ऊर्जा से भर जाती है, उसकी थकान मिट जाती है, उसके दर्द छोटे लगने लगते हैं और उसकी राह आसान हो जाती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी खाली है तो खुद से पूछो, मैं किस चीज के लिए बना हूं? मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं? मेरे जीवन की असली पुकार क्या है? शायद शुरुआत में जवाब न मिले, लेकिन जब तुम खोजते रहोगे, भीतर झांकोगे और अपने दिल की आवाज सुनोगे, तो धीरे धीरे तुम्हें रास्ता मिलेगा। याद रखो, बिना उद्देश्य का जीवन नाव बिना पतवार जैसा है। समुद्र चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, नाव इधर उधर भटकती रहेगी, लेकिन जैसे ही पतवार मिलती है, नाव सही दिशा पकड़ लेती है। वेल्थ का असली रहस्य यही है। आत्मनियंत्रण से तुम खुद पर विजय पाते हो, अच्छी आदतों से तुम अपनी पहचान बनाते हो और जीवन के उद्देश्य से तुम अमर हो जाते हो। चैप्टर 4, आंतरिक धन। दोस्त, अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि इंसान का सबसे बड़ा खजाना उसके रिश्ते होते हैं। हाँ, पैसा जरूरी है, लेकिन जब जिंदगी में मुश्किल आती है तो साथ देने वाले लोग ही असली सुरक्षा बनते हैं। सोच कर देखो, अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन तुम्हारे दुख बांटने वाला कोई नहीं है, तो वह पैसा किस काम का? और अगर तुम्हारे पास साधारण जीवन है लेकिन तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते, दोस्त और परिवार हैं, तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। इनर वेल्थ हमें यही सिखाती है, रिश्तों में निवेश करो, क्योंकि यह वो निवेश है जो हमेशा रिटर्न देता है। जब तुम किसी को समय देते हो, जब तुम किसी की बात धैर्य से सुनते हो, जब तुम बिना स्वार्थ के मदद करते हो, तो यह सब तुम्हें भीतर से समृद्ध करता है। आज की भागदौड़ में हम रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं, अभी तो बिजी हूं, बाद में मिल लूंगा, अभी काम जरूरी है, परिवार तो साथ ही है। लेकिन सच यही है कि एक दिन हमें एहसास होता है कि हमने अमूल्य पल खो दिए। उस समय पैसा भी उन पलों को वापस नहीं ला सकता। इसलिए अगर तुम्हें सच्चा अमीर बनना है तो अपने रिश्तों की कद्र करो। फोन उठाकर माँ बाप को कॉल करो, दोस्त से मिलो, परिवार के साथ समय बिताओ। याद रखो, यही असली खजाना है। अब बात करते हैं सकारात्मक सोच की। दोस्त, तुम्हारा मन जैसा सोचता है, तुम्हारी दुनिया वैसी ही बनती है। अगर तुम हर वक्त कमी देखते हो, शिकायत करते हो, दूसरों को दोष देते हो, तो तुम्हें हमेशा कमी ही महसूस होगी। लेकिन अगर तुम हर परिस्थिति में अवसर ढूंढना सीख जाओ, हर समस्या में सीख देख सको, हर गिरावट को एक नया सबक मानो, तो तुम कभी गरीब महसूस नहीं करोगे। इनर वेल्थ का मतलब ही है हर हाल में अमीर महसूस करना, और यह तभी संभव है जब तुम्हारा नजरिया सकारात्मक हो। मान लो कि तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आई, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो तुम बैठकर रो और खुद को कमजोर समझो, या फिर उस कठिनाई को एक शिक्षक की तरह देखो और सीखो कि यह मुझे क्या सिखाना चाहती है। अगर तुम दूसरा रास्ता चुनते हो तो तुम हर हाल में समृद्ध हो जाते हो, क्योंकि सच्चाई यही है कि हर दर्द, हर असफलता, हर धोखा हमें अंदर से और मजबूत बनाता है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि तुम समस्या को नजरअंदाज करो। सकारात्मक सोच का मतलब है समस्या को देखो, समझो और उसे हल करने की ताकत अपने भीतर खोजो। अब आती है बात जीवन की गहराई। दोस्त, ज्यादातर लोग जिंदगी को सतही तौर पर जीते हैं, खाना पीना, काम काज, सोना और यही दिनचर्या बार बार दोहराना। लेकिन जिंदगी का असली आनंद तब आता है जब तुम इसकी गहराई को महसूस करते हो। सोचो, जब तुम सूरज को उगते हुए देखते हो और महसूस करते हो कि यह रोशनी तुम्हें भी नया मौका दे रही है। जब तुम बच्चे की हंसी सुनते हो और समझते हो कि मासूमियत ही असली खुशी है। जब तुम बारिश की बूंदों को महसूस करते हो और पाते हो कि प्रकृति हमेशा हमें जीवन से जोड़ती है। ये छोटे छोटे पल ही असली खजाना है। इनर वेल्थ का मतलब है इन पलों को खोना नहीं, इन्हें पूरी तरह जीना। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम सिर्फ जी रहे हो या सच में जीवन जी रहे हो?
क्योंकि जीना और जीवन जीना दोनों अलग बातें हैं। सिर्फ जीना मतलब खाना, सोना, काम करना, लेकिन जीवन जीना मतलब हर पल में खुशी ढूंढना, हर अनुभव को महसूस करना और हर इंसान को दिल से अपनाना। दोस्त, जब तुम हर अनुभव को गहराई से जीने लगोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि असली अमीरी बैंक में नहीं, बल्कि दिल में है। इनर वेल्थ हमें यही याद दिलाती है, रिश्ते ही असली खजाना है, सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ी पूंजी है, और जीवन की गहराई ही असली सुख है। चैप्टर 5, आंतरिक धन। दोस्त, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहिए, तो शायद तुम कहो पैसा, नाम, सम्मान। लेकिन अगर मैं फिर पूछूं इन सब के बाद भी तुम्हें क्या चाहिए, तो हर कोई यही कहेगा, शांति। हाँ, आंतरिक शांति ही इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है, और यही है इनर वेल्थ का असली खजाना। सोचो, तुम्हारे पास करोड़ों हैं लेकिन नींद नहीं आती, तुम्हारे पास सब सुख सुविधाएं हैं लेकिन मन हर वक्त अशांत है, तो वह अमीरी किस काम की। इनर वेल्थ हमें यही सिखाती है कि सच्चा अमीर वही है जिसके भीतर शांति है। आंतरिक शांति का रास्ता कहाँ से शुरू होता है? यह शुरू होता है स्वीकार करने से। जब तुम स्वीकार करते हो कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तब तुम तनाव से मुक्त हो जाते हो। जब तुम यह मान लेते हो कि बदलाव जिंदगी का हिस्सा है, तब तुम हर परिस्थिति में सहज हो जाते हो। याद रखो, जो हुआ वह अब बदल नहीं सकता, जो आने वाला है वह अभी निश्चित नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ यह पल है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम इस पल को जीना सीख लेते हो, तभी तुम भीतर से अमीर हो जाते हो। अब बात करते हैं आत्मिक विकास की। बाय दोस्त, इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, वह हमारा असली अस्तित्व हमारी आत्मा है। अगर आत्मा कमजोर है तो बाहरी ताकत भी बेकार है, लेकिन अगर आत्मा मजबूत है तो इंसान हर परिस्थिति को जीत सकता है। आत्मिक विकास का मतलब है रोज खुद को समझना, गलतियों से सीखना, दूसरों को माफ करना और खुद को ऊंचे स्तर पर ले जाना। जब तुम माफ करना सीखते हो तो भीतर से हल्के हो जाते हो। जब तुम नफरत छोड़ते हो तो प्रेम की ऊर्जा बढ़ती है। जब तुम अहंकार त्यागते हो तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है। याद रखो, आंतरिक धन का सबसे ऊंचा स्तर है आत्मिक विकास, क्योंकि जब आत्मा समृद्ध होती है तब पूरा जीवन समृद्ध हो जाता है। अब आती है आखिरी और सबसे जरूरी बात, प्रेरणा। दोस्त, इनर वेल्थ कोई किताब का विचार नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। यह सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि अपनाने के लिए है। तुम्हें हर दिन यह तय करना होगा, क्या मैं सिर्फ बाहर की अमीरी के पीछे भाग रहा हूं या मैं भीतर की अमीरी भी बना रहा हूं। याद रखो, बाहर की अमीरी तुम्हें शोहरत दिलाएगी, लेकिन भीतर की अमीरी तुम्हें सुकून दिलाएगी। बाहर की अमीरी दूसरों को दिखेगी, बाहर की अमीरी दूसरों को दिखेगी, लेकिन भीतर की अमीरी सिर्फ तुम्हें महसूस होगी। और असली खुशी हमेशा महसूस करने में है, दिखाने में नहीं। दोस्त, यह मत भूलो कि तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा संतोष, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा आत्मसम्मान, यही वो पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए आज से एक संकल्प लो, मैं खुद को स्वीकार करूंगा, मैं खुद से प्यार करूंगा, मैं सकारात्मक सोचूंगा, मैं रिश्तों को समय दूंगा, मैं संतुलन से जीऊंगा, मैं हर दिन सीखूंगा, और सबसे जरूरी, मैं अपनी आत्मा को समृद्ध करूंगा, क्योंकि यही है असली अमीरी, यही है इनर वेल्थ। और जब तुम्हारे पास इनर वेल्थ होगी, तो